Hello students, this is question number 8 of class 12th mathematics NCERT exercise 2.2. Write the function tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x where x is greater than 0 and smaller than pi in the simplest form. तो फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. हमारा गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन है tan इनवर्स cos x minus sin x upon cos x plus sin x. गिवन फंक्शन है, ठीक है. tan इनवर्स है यानी कि tan मुझे यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा. यहाँ पे tan कब आएगा? जब इसे मैं cos से डिवाइड करूंगा तभी तो tan आएगा. sin अपॉन cos सब जानते हैं कि क्या होता है, वो tan होता है. tan इनवर्स मैं cos x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा sin x अपॉन cos x यानी कि tan x अपॉन 1 प्लस tan x. क्लियर है? अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ क्या? tan पाई बाय 4. तुम जानते हो कि 1 tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, ठीक है? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो. tan पाई बाय 4 into tan x. चेक कर लो, सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा. tan इनवर्स फॉर्मूला है इसका tan पाई बाय 4 माइनस x का. tan से इनवर्स हो जाएगा, क्या बच गया? पाई बाय 4 माइनस x हमारा. सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हैं. Yes. Question number 9. Write the function tan inverse x upon root a square minus x square where modulus of x is less than a in the simplest form. तो फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. बिल्कुल tan इनवर्स x upon root a square minus x square. अब यहाँ पे मैं x की कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ जिससे ये सोल्व हो जाए, रूट हट जाए? तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे लेट x इक्वल टू a साइन थीटा. ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा इक्वल टू वोल्ट हो जाएगा. थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ये अपॉन में चला जाएगा, साइन इनवर्स में चला जाएगा. ठीक है, वैल्यू प्लेस करते हैं. देन क्या हो जाएगा? फिर tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करी है मैंने? a sin थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. क्लियर है? इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन रूट, अगर मैं a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. क्लियर है? इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें? a sin थीटा अपॉन a का रूट तो a बन जाएगा भाई, a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा. 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है यानी कि क्या बन जाएगा? cos थीटा. a से a कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos क्या हो गया? tan हो गया. tan इनवर्स tan थीटा और सोल्व करने पे क्या बचा? बिल्कुल थीटा. और थीटा क्या? थीटा की वैल्यू कितनी है? sin इनवर्स x अपॉन a. आंसर. सिंपल क्वेश्चन था. Yes, question number 10. Write the function in tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3ax square where x is greater than 0. अब ये वैल्यू जो होती है क्यों दी होती है ये बताया गया है पहले. भाई ये वैल्यू इसके अंदर लाई करती हैं. a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी है, और x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, है कि नहीं? तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब. कंडीशन तो गिवन होंगी, कंडीशन गिवन होंगी तभी तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉपर्टी नहीं लेंगे क्वेश्चन कहां सॉल्व हो जाएगा. लेट a की वैल्यू में क्या सब x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूं? यहां पर x इक्वल टू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां पर a tan थीटा. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स x अपॉन a. अब सोल्व हो गया ये. tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली. अब देखो जरा a कैंसिल हो रहा है. a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब हट जाएगा, कॉमन लेकर काट दूंगा. बिल्कुल कॉमन लेके a क्यूब काट दिया है. क्या बचेगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. अब ये कौन सा फॉर्मूला है?
ये किसका फॉर्मूला है, तुम जानते हो किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा होता है। tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 थीटा, और थीटा इक्वल टू व्हाट क्या है, tan इनवर्स x अपॉन a। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब tan इनवर्स से तो सीधी सी बात है, एंगल मिलने वाला है, और यहाँ पर जब हम वैल्यू यहाँ पे हम 1/2 की हम यहाँ पर साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज का ध्यान रखेंगे कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज कितनी है, वैल्यू पुट करते टाइम पे, और यहाँ पर जब हम आंसर लेके आएंगे तो हम यहाँ पर tan इनवर्स की रेंज कितनी है, आंसर रेंज प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, साइन इनवर्स x की रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में π/6 की वैल्यू होती है, और π/6 इसकी रेंज को लाई करता है, तो बिल्कुल ठीक है, मैं π/1/2 की यहाँ पे वैल्यू कितनी रखूंगा, π/6। सॉल्यूशन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan इनवर्स 2x 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 बिल्कुल करी जाएगी। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स sin π/6। क्लियर है, π/6 इसकी रेंज के अंदर है, बिल्कुल है। रेंज मतलब प्रिंसिपल रेंज 2 cos, यहाँ क्या बचेगा 2 sin इनवर्स sin x इक्वल टू होता है क्या, x 2 3 जा 6। क्लियर है, tan इनवर्स 2 cos, अब cos π/3, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, तुम जानते हो 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स 1। अब 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan में π/4 होती है। अब ये क्या होता है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग टू -π/2 टू π/2 ओपन। तो ये क्या बचा, फिर π/4 बचा, आंसर सिंपल। This is question number 12. Find the value of cot tan inverse a plus cot inverse a। अब तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, आइडेंटिटी क्या, tan inverse x plus cot inverse x इक्वल टू होता है π/2 फॉर सम वैल्यू ऑफ x, और तो tan inverse a plus cot inverse a इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है नहीं, सॉल्यूशन cot, मैंने बताया ना एनसीईआरटी में वैल्यू तुम्हें वही वाली मिलेगी जो प्रॉपर्टी में लाई करे, है ना। तो कोट क्या हो गया, ये π/2। अब कोट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/2 cos π/2 अपॉन sin π/2, cos π/2 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1 क्या जाएगा, 0, आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, tan 1/2। अब एक बात बताओ, ये sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, मैंने 2 tan इनवर्स x लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो भाई जो पहले पढ़ाया गया है वो बिल्कुल तुम्हारे माइंड में फिट होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x। और ये भी क्या लिखवाया था मैंने, ये भी tan इनवर्स x लिखवाया था, ये भी 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y, ठीक है। वो इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर लिखवाया था मैंने, 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे 1/2 है तो सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, फिर ये 2 tan, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 कॉमन लेकर कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और एक कंडीशन भी गिवन है तुम्हें, यहाँ पे क्या गिवन है, x y इज लेस देन 1, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। क्लियर है, आपस में कैंसिल हो गए, क्या बच गया, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। Yes, this is question number 14. Find value of x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कभी कभी क्वेश्चन x की वैल्यू फाइंड करवाता है, किसी क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, किसी किसी क्वेश्चन में प्रूफ करना पड़ता है। तुम पहले देख लेना करना क्या है, कहीं पता चल रहा है x की वैल्यू फाइंड करनी है और तुम करने बैठ के प्रूफ कि इसे इक्वल टू बना दिया। स्टूडेंट ऐसा ही बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू फाइंड करने गिवन फंक्शन क्या है, गिवन हमें गिवन है sin
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू किसके गिवन है 1 के गिवन है। ठीक है इस साइन को मैं उधर ले जाता हूं इनवर्स में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू व्हाट π/2 बस 1 किसकी वैल्यू होती है sin π/2 और sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा अब क्योंकि इसके अंदर रेंज क्या है sin इनवर्स की π/2 है तो बिल्कुल π/2 आ रहा है ना π/2 इसकी रेंज में यानी क्लियर है बिल्कुल सही चल रहा है जो भी चल रहा है sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x ये क्या पढ़ा था ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है तुमने पढ़ा था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 फॉर सम वैल्यू ऑफ x है कि नहीं तो सीधी सी बात है यानी कि π/2 माइनस cos इनवर्स x इसके इक्वल टू हो गया sin इनवर्स x के हो गया नहीं हो गया sin इनवर्स x तो sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू sin इनवर्स x और sin इनवर्स का sin इनवर्स आपस में उड़ा दो क्या बच गया 1/5 इक्वल टू x और x इक्वल टू 1/5 इज योर राइट आंसर इजी क्वेश्चन था